नमस्कार दोस्तों। जब हम बचपन में खेलते थे, अगर आप सबने क्रिकेट खेला होगा तो किसी की बॉल होती थी, किसी का बैट होता था। तो बॉल और बैट पर जिनका अधिकार रहता था, जिनकी वो होती थी, जिनके घर वालों ने उनको दिलवाया होता था, तो उनकी उस टीम में या उस मैच में एक अलग ही भूमिका रहा करती थी कि मेरा बैट है, मेरी बॉल है, मैं खेलने नहीं दूंगा। तो जो खेलने वाला खिलाड़ी होता था उसको उनसे अपनी सहमति या कहें कि उनसे बातचीत सही रखनी पड़ती थी। अगर आप उनसे लड़ लेते थे तो वो आप अपना बैट और अपनी बॉल लेके चल देते थे और आपका मैच खराब हो जाता था। यही हमारे बिग टेक, जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज हैं, टेक जाइंट्स हैं, उन लोगों ने मोनोपोली बिहेवियर के तहत ये काम उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप वो जिस देश के हैं उस देश के हिसाब से आप चीज़ें नहीं उस पर करेंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं शो करेंगे, तो वो आपको ब्लॉक कर देंगी या आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगी। बिग टेक जाइंट्स जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या जितने भी इस तरीके के टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, उन पे अगर आप जो उनका बेस है, जिस देश से वो निकल कर आती हैं, जहां उनका बेसिक स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, जिस फॉर्मेशन पे वो काम करती हैं, वो अगर आप उनके हिसाब से नहीं करेंगे, उनके रूल रेगुलेशन पर नहीं जाएंगे, तो वो आपको ब्लॉक कर देंगी या आपको वो सब काम करने से, अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने से रोक देंगी। जैसा हमने कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक पर भी डीएक्टिवेट कर दिया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप को जितने भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे सभी बिग टेक कंपनीज ने रोक दिया था। तभी से ये आवाज़ उठी थी कि जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं, जो जाइंट्स हैं, उनका मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है वो कैसे कैसे किसी भी देश को या किसी भी सोसाइटी को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, और इसको रोकथाम के लिए बहुत सारे लोगों ने उपाय भी सुझाए थे। दोस्तों, हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश का, इंडिया का एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है वियोन, जिसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बना रहा है। अब हुआ ये कि यूक्रेन और रूस के बीच वॉर चल रही है। रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है। इस चीज़ को लेकर हर देश में न्यूज़ जा रही हैं, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है या यूएस है, वो अपने जो सोशल जाइंट्स हैं, जो टेक्निकल जाइंट्स हैं, उनको मना कर रहा है कि आप रशिया की चीज़ें ना दिखाएं। रशिया के जो टेलीविजन्स हैं, रशिया के जो मीडिया है, आप उसको अपने प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करें, आप उसको रोकें, जिससे कि वो रशिया अपनी बात कहीं पर रख ना सके। अब हुआ ये कि वियोन न्यूज़ ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो टेलीकास्ट कर दिया और उसको यूट्यूब पर भी डाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि उसने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात या फॉरेन मिनिस्टर का डायलॉग, फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच ही डाली थी। उससे कुछ टाइम पहले उन्होंने यूक्रेनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी स्पीच रिकॉर्ड की, वो भी उन्होंने डाली। ऐसा नहीं है कि वियोन ने ही सिर्फ रशियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच डाली थी या दिखाई थी। राउटर्स, जो एक वेस्टर्न मीडिया है, उन्होंने भी डाला था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट की मीडिया है। इंडियन न्यूज़ चैनल वियोन को यूट्यूब ने 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया। अब ट्विटर पर और सब जगह है, जब यूट्यूब पर उनका लाइव टेलीकास्ट आना बंद हो गया तो सब ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपका हमें कोई भी नहीं दिख रहा है या आपका कोई भी अपडेट हमें नहीं आया। तो जब जानकारी प्राप्त करी गई तो यूट्यूब ने बोला कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट की है, यानी कि आप वॉर से रिलेटेड या जो वॉर कर रहा है या जो इन्वेड कर रहा है उसके सपोर्ट में कोई भी इस तरीके का स्पीच या इस तरीके का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं दिखा सकते जिससे उसके प्रति सिंपैथी बने, यानी कि सहानुभूति उसके ऊपर आ जाए लोगों की या देश की। उसके मतलब सीधा सीधा ये है कि आप रशिया की आवाज़ दबा दें। वेस्टर्न मीडिया का यही है, यूरोपियन यूनियन का यही काम है कि आप उसको ना दिखाएं, और यूक्रेनियन के जो कंडीशन है वो आप दिखाएं। वो सब लोग देखेंगे कि हाँ, सिंपैथी बनेगी, रशिया के खिलाफ एक माहौल बन जाएगा। वियोन न्यूज़ ने क्या किया कि वियोन ने दोनों का काम दिखाया, यूक्रेन का भी और रशिया का भी, लेकिन रशिया का जो दिखा दिया इसी वजह से उसको ब्लॉक होना पड़ा। अब हो सकता है कि थोड़े टाइम में वो अनब्लॉक भी हो जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ट्वीट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपना सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये सब चीज़ें सीखनी होगी कि अगर ऐसी कंडीशन आती है
वॉर की कंडीशन आती है तो वेस्टर्न मीडिया इस तरीके से अपना इम्पैक्ट हमें ज़रूर दिखाएगा, वेस्टर्न कम्युनिटी हमें अपना इंटरफेयर ज़रूर दिखाएगी, वेस्टर्न इक्विपमेंट या वेस्टर्न जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अपना इक्विपमेंट का जो यूसेज रोक सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा देश है अभी तक वर्ल्ड में जिसने इन सब चीज़ों को नहीं माना है। उसने सब कुछ अपना ही सिस्टम बनाया हुआ है, अपनी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं और अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए लायबल किया गया है, वो है चाइना। चाइना अभी इन सब चीज़ों से बचा हुआ है। दोस्तों आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी वो अनब्लॉक हो जाए और हम लोग दोबारा से वो देखने लग जाएं। लेकिन वियोन है, कल को कोई और होगा इंडिया का न्यूज़ चैनल, कल को किसी और का पर्सनल चैनल होगा। लेकिन बात ये समझनी होगी कि क्या दोनों का पर्सपेक्टिव दिखाने वाले को ब्लॉक कर दिया जाएगा या जैसा वेस्टर्न मीडिया चाहती है या जैसे वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं वो ही इनके टेक जायंट्स हमें दिखाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि टेक जायंट को लेकर, टेक जायंट के मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को लेकर एक देश में बहस छिड़ सके। धन्यवाद दोस्तों।